बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब मेरे बहन भरावां नूं बहुत सारा सलाम। ईद भी आ रही है और रमज़ान भी चल रहे हैं। आप यकीनन कोई ऐसे मीठे की तलाश में हो, कोई ऐसा डिज़र्ट हो जो बहुत जल्दी बन जाने वाला और घर में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर उधर पईयां फ्रिज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਰਟ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ और डिज़र्ट भी बन के बहुत मज़ेदार ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। बनाना आ गया सी मेरे को बहुत सारा तो मैनू कट्टिया कट के इन्होंने फ्रीज़ किया। आ देखो हुण मैं इधर शॉपर के पा के सारा कट के और कुछ इदी साबित रख लिया सी क्योंकि कमज़ोर बच्चों इन्हों का शरबत बना के दईए तो बहुत मज़ेदार होंदा आ। और वैसे भी इहदा शेक जिद्दां हुण रमज़ान के चलन दिया तो अक्सर आप इनू चला सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार छिलके बड़े कम दे इन्होंने छिलकियां हत्थों की सफाई करो फर्नीचर की सफाई करो बड़ी ज़बरदस्त होंगी है। इस तरह अगर केला फ्रीज़ कर लेंगे तो ये काला भी नहीं होगा। शर्त ये है कि आपकी लाइट रहे और फ्रिज बंद ना। आज मैं बनाऊंगी कस्टर्ड। इसमें मैंने ये देखें कस्टर्ड वनीला का कस्टर्ड लिया है। इसके मैंने 6 चम्मच इसमें दूध में डाल लिए हैं और तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास दूध है और ये खुश्क दूध है। अभी मैंने बिल्कुल भी चूल्हे पे नहीं चढ़ाया। ये देखें इसमें ये गया दूध और ये गई चीनी और चीनी इसमें जायका आप जितनी चाहें डाल सकते हैं। और ये कस्टर्ड है, कस्टर्ड को मिक्स करके ये भी हम इसमें डाल देंगे। अभी सब कुछ ठंडा ही है तो ये देखिए ये कस्टर्ड भी मैंने डाल दिया। अब बहुत अच्छे से हम वो बच्चियां जड़ियां नहीं मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी वीडियो है कि अक्सर वो कस्टर्ड बनादियां तो वो गुठलियां पै जांदियां तो इदा कस्टर्ड बनाया करो। सारियां चीज़ें मैं मिक्स की और बाद में चूल्हे पर चढ़ाया और फिर ये देखो अब इसमें बारी बारी हम चलाते जाएंगे। इसको हाथ को नहीं रोकना वरना इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी और फिर गुठलियाँ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी प्यारी बेटियों बहनों के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है। तो ये देखिए सारी इस तरह हिलाते जाएंगे ये खुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा हमारा कस्टर्ड। तो ईद ते बनाओ शबरात ते बनाओ रोज़ियां दे विच अफ्तारी दे विच बनाओ सहरी ते बनाओ तो बहुत मज़ेदार डिज़र्ट आ मिठा आ। इंशाअल्लाह तुहानूं ज़रूर पसंद आऊगा। पसंद आवे तो मैनूं लाइक शेयर लाजमी कर दिओ। गल्लां गल्लां दे विच देखो आ देखो हुण थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इन मीडियम आग ते ही पकाना है। ज़्यादा कोई तेज़ आंच नहीं करनी इसके नीचे वरना इसके पेंदे में जब लगती है तो सारी स्मेल आ जाती है ना कस्टर्ड में मीठे में। तो इसको हमेशा मीडियम आंच खीर हो कस्टर्ड हो तो बहुत हल्की आंच पे इसको पकाएं बहुत मज़ेदार बनता है। लै भी ये चमचे मारी जाते सी और देखते ही देखते हुण गाढ़ा होना शुरू हो गया। देखो हुण गर्म हो गया क्योंकि ठंडा रखा से ना गरम गरम के तो आप पाया नहीं। वैसे गरम के भी पा सकते हो लेकिन सारा कुछ पा के तुसीं भी रखा करो चुल्हे और बहुत जल्दी बन जाता है इस तरीके नाल। ईद आ रही है अगर तुहानूं कोई मिठे जी कोई डिसेंट या मिठा जिद्दां डिज़र्ट की तलाश है तो आ जरूर बनाओ बना के तो अपने घर वालों को खिलाओ। फिर देखो कितनी तारीफां तुहाड़ियां होंदियां हैं। बहुत मज़ेदार बनता सी और मैं इन्हूं बनाया बहुत ही जायकेदार बनया। तो मैं क्या मैं अपने भैन भरावां नाल शेयर कर लवां कि उम्मीद करूँगी कि इन्होंने भी ईद ते मिठा कोई रोज़ियां दी इफ्तारी दे विच मिठा बनाना होगा। कोई भी अजकल जिद्दां बच्चे रोज़े रखते हैं इफ्तारी ते खुशी के मौके पर इदां दे मिठे की जरूरत पैंदी है तो मिठा बनाओ। देखो हुण गाढ़ा हो गया थोड़ा थोड़ा मैं इन्हूं ना ये तुसीं चाहो तो थोड़ा कस्टर्ड पा लेंगे लेकिन मैंने थोड़ा जिहा थिक चाहिए सी इसलिए मैं 6 चम्मच पाया। तुसीं 4 चम्मच भी पा के इनू पतला जा कर सकते हो। तो आ देखो हुण बिल्कुल तैयार हो गया मैं हुण इनू ना उतार लूँगी उतार के इनू ठंडा होण रख दूँगी किसी पानी दे विच। तुसीं किसी खुले बर्तन दे विच बर्फ पाओ उहदे विच इनू कस्टर्ड नू रखो थोड़ा जिहा पानी पा के और जल्दी ना ठंडा हो जाए। फिर आप दूसरा करिए प्रोसेस जिहड़ा इनू आपां किद्दां इनू सजाना वा इस मिठे नू। ठंडा होण लई मैं कस्टर्ड रखता ले बिस्किट लेमन वाले बिस्किट ले कोई भी तुसीं लै सकते जिहड़ा तुहानूं फ्लेवर अच्छा लगदा होवे। मैनूं तां लेमन वाला फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है। इनू ग्राइंड कर लाँगे चॉपर के पा के चॉप कर लाँगे बारीक बारीक जिहा। देखो पाउडर जिहा बन गया वा इनू पावांगे एक किसी जिहदे विच आपां कस्टर्ड नू सजाना वा उहदे उस ट्रे दे विच पा लईए और पा के आ देखो हुण कितना सोहना हो गया है पाउडर जिहा बन गया वा। इहदे विच पा देवांगे देसी घी दे 2-3 चमचे ताकि थोड़ी जी इहदी लहर जी जम जाए नीचे ना। किसी डोई ना या किसी स्पैचुला ना चंगी तरह इनू नीचे बिठा दो इदा दबा के ताकि इहदी लहर जी जम जाए। फिर इहदे उत्ते पावांगे आपां कस्टर्ड। तो ये जगह तो तुसीं केक भी बना के रख सकते हो। केक बना लो ये नीचे डबल रोटी रख लो। तो अगर नहीं बिस्किट लैने ना डबल रोटी तुसीं कट के इदी बिछा लो और बिछा के उहदे उत्ते कस्टर्ड पा लो तो भी बहुत अच्छा मिठा बनता है। इंशाल्लाह हुण मैं तुहाडे नाल काफ़ी मिठे दियां रेसिपी शेयर करूँगी। तो आ देखो हुण बहुत अच्छी जी लेयर नीचे जम गई है और अब इसके ऊपर जो हमने कस्टर्ड बनाया है वो इसके ऊपर पोर कर देंगे। और ये देखिए इस तरह ये काफ़ी ठंडा हो गया था। ठंडा करके मैं इसको अभी फ्रिज में दोबारा से रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाए। तो फिर ये बाकी दियाँ चीज़ां आप जिहड़ियां पानियां है ना वो फिर ठंडे होए तो पानियां वा गरम गरम तो नहीं पाना। एक पासे मैं पानी चढ़ा लिया सी पानी दे विच मैं पाऊँगी हरी जिहड़ी आ मैं जैली जिहड़ी आ कोई भी तुसीं किसी भी ब्रांड की लै लो घर बना लो घर भी बन जाती आ। तो इनू बना के तो इनू आ देखो हुण मैं पका लूँगी पका के तो इनू हुण मैं जाती फ्रिज दे विच कस्टर्ड रखा होया सीगा जैली मैं गर्म पानी दे विच बनाउण लई आ। देखो हुण थोड़ा जिहा 1 कप पानी दा लेना वा बहुत पतली जी जमदी है। इनू आपां तुसीं जिद्दां दा चाहो तो जैली नूं जमा सकदे हो तुहानूं पता ही होना। तो इनू मैं देखो पका लिया पका के हुण आपां इनू की करांगे
तो थोड़ा जिहा ठंडा कर लांगे, थोड़ी जी रूम टैंपरेचर ते आ जाए, इदां ना हो जाए इहदे विच ही जम जाए, गरम गरम ही होवे ते पर थोड़ा जिहा धुआं धुआं कढ़ के तो फिर इहनूं आपां पोर करांगे कस्टर्ड दे उत्ते। तो इदां फिर थोड़ा जिहा ठहर जाऊगा और मैं इदां रख दिता सीगा और मैं कि जाती मैं बनाना कट लवां। बनाना तुसीं किसी भी शेप च कट सकदे हो, लंबाई दी शेप च कट लो चाहे गोल शेप च कट लो। तो बनाना का फ्लेवर बड़ा अच्छा होंदा है कस्टर्ड के नाल, इहदा कंट्रास्ट जिहड़ा बड़ा मज़ेदार होंदा वा। इहनूं मैं सारा बिछा के तो कटिंग करके तो इहदे उत्ते सारी एक तह लगा लूँगी, लगा के इसके ऊपर फिर जो हमने जेली बनाई थी वो इसके ऊपर पोर करनी है। तो इसको ये गरम गरम नहीं होगा, इसको जैसे मैंने पहले तह लगाई नीचे बिस्किट की, उसके ऊपर मैंने कस्टर्ड को डाला, डाल के फ्रिज में रखा ताकि ठंडा हो जाए। और जब हम जेली ऊपर से डालें तो एकदम जेली को ठंडा कर दी। ये ना हो कि सारी चीज़ें गरम गरम हो फिर सारा मलैदा जिहा बन जाना है, मिक्स जिहा हो जाना वा, फिर तुहाड़ियां लहरां नहीं जमणियां। तुसीं चाहो तो इहदे उत्ते रैड कलर दी कई तहां इस तरीके नाल लगा सकते हो कस्टर्ड दे उपर जेली दी, ताकि केले दे उत्ते अच्छे तरीके नाल ना जेली जम जाए। और इहनूं आपां थोड़ी देर फ्रिज विच रख दांगे। बहुत मज़ेदार इदां डिज़र्ट बन के तैयार होंदा वा। तुसीं इदां बनाओ, खाओ और फिर मैनूं दस्सिओ कि किदां दा तुहाडा डिज़र्ट बनया है। इन्नी आसानी नाल 10-15 मिनट दे विच ही बन के तैयार हो जांदा, कोई टाइम नहीं लगदा और खाण दे विच इन्ना लगदा कि इदां पता नहीं किदां बनाया होना आ। बहुत आसान तरीके नाल मैं तुहानूं अज दस्सिआ है, जरूर इदां बनाओ। और बिस्कुट की जगह ते तुसीं डबल रोटी इस्तेमाल कर लिओ, चाहे केक रख लिओ जिद्दां 3 मिल्क केक आ, उस तरीके नाल दूध बना के ना फिर उत्ते तुसीं पोर कर दो और बाद विच तुसीं कस्टर्ड पाओ कस्टर्ड दे उत्ते। तुसीं चाहो तो स्ट्रॉबेरी दे विच बना लो, तुसीं चाहो तो ये मैंगो दे विच अगे आने वाले सीजन च तुसीं बना सकदे हो, बहुत मज़ेदार लगदा आ। तो अजकल केलियां दा सीजन आ, तो केले नूं तुसीं स्टोर भी करो, इदां स्टोर करके अपने फ्रिज च रखो और कुछ नहीं हुंदा, काले नहीं हुंदे हैगे। तो मैं अक्सर इदां दे काम करदी रहंदी आ। मैं तुहानूं दसूँगी भी कि इहदा शरबत भी जिद्दां कमज़ोर बच्चों लई किद्दां बनदा आ, जिन्हां दे वज़न नहीं बधदे हैगे, कमज़ोर बच्चे आ, तो उन्हां लई भी इस्तेमाल कीता जांदा है। तो उम्मीद करूँगी अज दी मेरी तुहानूं वीडियो जरूर पसंद आ गई। पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी करियो। बहुत सारा अपना ख्याल रखियो, तो दुआवां च याद रखियो। तो सारिआं नूं भैण भरावां नूं बहुत सारा आशरा भी जो खत्म हो गया, मुबारक होवे। अल्लाह ताला सब दी दिल दी मुरादां पूरियां करे, अल्लाह ताला साढ़े सारे गुनाहां नूं माफ़ करे और अल्लाह ताला सानूं अगले जेह्ड़े आखिरी अशरे दी तैयारी करने दी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।